नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम मैथिली शृंगगुप्त पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम यशोधरा पढ़ रहे थे। यशोधरा की महत्वपूर्ण व्याख्या में हम पढ़ रहे थे सखी वो मुझको कह कर जाते। दूसरी महत्वपूर्ण व्याख्या है उसी के अंदर से हैं। पहले मैं उनको पढ़ के बताऊंगा और फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या करूंगा। ये व्याख्या परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर आया करती हैं। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालम में किस मुख से दूं। आज अधिक वो भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं। गए लौट भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर गाते गाते सखी वो मुस्कर कह कर जाते। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य से लिए गए हैं, जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज है। यह पद्यांश राष्ट्रकवि मैथिली शृंगगुप्त की यशोधरा खंड काव्य से लिया गया है। इस खंड काव्य में जब बुद्ध यशोधरा को रात पर सोते हुए चले जाते हैं, इस बात का यशोधरा को बहुत दुख होता है, बहुत मलाल होता है। वो अपनी सखी को अपने दुख को साझा करते हुए कहती है कि सखी, हम तो छत्राणियाँ हैं, हम अपने पतियों को सजा दजा कर युद्ध क्षेत्र पर भेज देते हैं। हमें पता भी नहीं कि वो लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि मुझे कहकर जाते तो मैं खुशी खुशी से उनको विदा कर देती, लेकिन वो मुझे कह के नहीं गए। मुझे इस बात का रंज है, मुझे इस बात का मलाल है, मुझे इस बात का दुख है। यही सब पीड़ा व्यक्त करती हुई यशोधरा अपनी सखी से कहती है, जाएं सिद्धि पावें सुख से। वो चले ही गए हैं तो जाएं, वन वन तपस्या करें। तपस्या करने के पश्चात सिद्धियां प्राप्त कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, कैवल्य प्राप्त कर लें। बड़ी खुशी होगी मुझे वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। दुखी न हो इस जन के दुख से, मेरे दुख से, मेरे विरह से, मेरे कष्टों से वो बिल्कुल भी पीड़ित नहीं हो, दुखी नहीं हो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो मुझसे दुखी होंगे, मेरे कष्टों से दुखी होंगे, लेकिन मेरे बारे में वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करे, मेरे दुख के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। उपालम दूं मैं किस मुख से, अब मैं उनको किस मुंह से उलाहना दूं, किस मुंह से ओढ़मा दूं। क्योंकि यदि मुझे वो अपना मानते तो मुझे विश्वास में लेते, सारी बात कहते कि देखो यशोधरा, मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे घर परिवार इस पे बाधक बन रहे हैं, तो मैं उन्हें खुशी खुशी विदा कर देती। अब मैं क्या उपालम दूँ? उन्होंने मुझे जाने से पहले पूछा ही नहीं, मुझे कुछ बताया ही नहीं, तो मैं क्या बात करूँ। आज अधिक वो भाते, यदि सखी वो मुझको कह के जाते, आज वो लौट कर आए हैं और मुझको कह कर जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं उनका बहुत सम्मान करती, मैं उनकी आरती उतारती, मैं उनकी पूजा करती, लेकिन वो तो मुझे कह के ही नहीं गए, मुझे अपना ही नहीं समझा। उन्हें मुझे इतना ही नहीं माना कि मुझे कह कर जाते। अगर मुझे कह कर जाते तो मुझको समझाती, उनको कहती कि जाओ, घर की परिवार की, बच्चों की किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना और ज्ञान प्राप्त करके आओ। आगे करिए, गए हैं लौट भी आएंगे, चले गए हैं पूछा नहीं मुझसे, विमर्श नहीं किया, तो कुछ समय अवधि के पश्चात वो लौट आएंगे, ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लाएंगे। जाने के बाद वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करके आएंगे, अपने भिक्षुक जीवन के अनुभव लेके आएंगे। शहर जब भी कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ ज्ञान लेके ही आते हैं। रोते हुए प्राण उन्हें पाएंगे, लेकिन वो रोते ही मुझे पाएंगे। यदि मुझे कहकर जाते तो इनकी आवश्यकता ही नहीं होती। आज मैं उन्हें खुशी खुशी विदा करती
और वो जब आते तो मैं उनका खुशी खुशी स्वागत करती। लेकिन उन्होंने मुझे इतना माना ही नहीं, मेरी बात ही नहीं मानी, मेरे को इतना महत्व ही नहीं दिया, तो मैं क्या कहूँ, मेरा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं उनके जीवन में। पर क्या गाते गाते सखी वो मुझसे कह कर जाते, यदि मुझे कह कर जाते तो मैं उनका बहुत स्वागत करती और गाते गाते स्वागत करती। तो इस पद्यांश में एक परित्यक्ता नारी की व्यवस्था, पुरुष की स्वार्थ प्रथा का चित्रण किया गया है और भारतीय नारी के गौरव का सुंदर चित्रण किया गया है। ऐसे नहीं कि नारी को छोड़कर चले गए, यशोधरा की जगह दूसरी कोई औरत होती तो उसको छोड़कर चले गए तो वो उनका स्वागत करती। नहीं, यशोधरा ने कहा कि मुझे वो कह कर जाते तो मैं उनका जरूर स्वागत करती। कह के ही नहीं गए, मेरे को अपना मान के ही नहीं गया। तो ये नारी स्वाभिमान का, नारी गौरव की बात कही गई है। जहाँ तक अलंकारों की बात है, इसमें अनुप्रास, वीप्सा, पर्यायुक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। पद में गेयता है, पद मैत्री है, भावाव्यक्ति का श्रेष्ठ बड़ी कांचन है इसमें। तो ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, परीक्षा में ये व्याख्या आती रहती है। आप उसको अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह समझें।